ये देखिए, ये इसका काम। इसके नीचे ये लाइनिंग भी लगी हुई है और सिली हुई है, और ये इसके तकिए हैं। और उसके अलावा ये वाला काम है, कॉटन पे है ना सारा। ये बेडशीट है, जम्बो साइज में है, और ये हैंडमेड काम है। ये साथ सितारे का काम है, साथ पक्का टांका है। और इसके अलावा ये है, ये खादी कपड़े पे है ये वाली ना। ये इसके साथ कुशन है, ये इसके साथ कुशन है, दो कुशन है। और ये दो तकिए हैं इसके साथ। ये खद्दर कपड़ा होता है ना, खादी बेडशीटों वाला, वो वाला कपड़ा है। ये इसके तकिए हैं। और ये सिल्क में है। इसके तकिए अभी तैयार नहीं हुए, मगर जो लेना चाहेगा तो फिर तकिए तैयार करवा दूंगी ना। ये सिल्क की बेडशीट है, हैंडमेड है ये भी ना। इस पे ये सारा काम हुआ हुआ है, देखिए। पक्के का काम भी है और दूसरा भी है, कच्चा टांका भी है इसमें। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास पश्मीना की शॉल है। ये इस पे गोटा पत्ती का काम है, ये देखें। इसमें ये है, इसमें ये कलर ये वाले हैं। ये क्रॉस स्टिच है, क्रॉस स्टिच का काम है, ये देखें। इसके अलावा ये भी कलर है इसमें, ये भी क्रॉस स्टिच में है। नजर आ रहा है ना आयजा, माशाल्लाह, आपको नजर आ रहा है ना? जी जी, नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये मेरा मुकेश की साड़ी है, शॉकिंग। ये सारा इस पे ये बटन कहते हैं इसको, बटन का काम है ना पूरी साड़ी पे। स्पेशली बनवाई हुई है मैंने, मुझे ये अब ऑर्डर पे भी बनाते हैं। इसके अलावा ये है मेरा तारकशी का काम है, साथ बनारसी टांका है। इसके अलावा ये है, ये देखें। ये इसमें मिरर वर्क भी है और क्रॉस स्टिच भी है और तारकशी भी है, ठीक है। ये मैं आपको उतार उतार के दिखा देती हूँ। ये खादी कपड़े पे है, ये देखिए। ये वाइट शर्ट है, खादी पे है। ये मेरी पसंदीदा शर्ट है, ये स्काई ब्लू कलर है और ऊपर आरी का काम है। इसके अलावा ये भी मेरी पसंदीदा शर्ट है। ये मेरी ना ज्यादा शर्ट्स का काम है, सूट्स का मैं ऑर्डर पे करती हूँ। और जो वैसे में शर्ट्स मेरी ज्यादा पसंद की जाती है शुरू से। बेडशीट के बाद मैंने शर्ट्स का काम शुरू किया था। और इसके अलावा ये मिरर वर्क है, ये भी मिरर वर्क है। ये कच्चे टांके की शर्ट है मेरी। इसमें कलर और भी है, स्किन कलर है, पिंक कलर है, वाइट है, ये वाइट है, और ये पिंक कलर है, और इसमें ये स्किन कलर है। इसके अलावा ये खद्दर में भी है, ये भी खद्दर पे है, विंटर का है ये। ये है मेरा ब्लोची फ्रॉक है। ये आजकल फ्रॉक्स का फैशन है, तो फ्रॉक बहुत चलते हैं और मुझे इसका बकायदा ऑर्डर भी मिलता है। एक ये है इसमें कलर,
ये कलर है इसमें, ये सीनरी टांका है और ये एप्लिक की शर्ट है। ये खदर में एक ये वाला कलर है, ये इसमें तारकशी का काम भी है और इसमें बूटी है। और एक ये मेरी क्रॉस स्टिच की शर्ट है, एक ये वाइट दिखाई दे रही है। ये ब्रीजा लॉन पे है। ये सेमी स्टिच है सारी शर्ट्स ना, भी आप अपने मर्जी की फिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और एक ये खाड़ी में है, खाड़ी के ऊपर एप्लिक करवाई हुई है मैंने ना। और ये मेरा एप्लिक का काम है, ये खादी कपड़े पे है। ये इसकी शलवार है और ये शर्ट पे है, बॉर्डर है इसका ना शर्ट का और वाइट पे है। इसका ब्लैक होता है, ये ब्लैक पे इसका सारा वो बॉर्डर बना हुआ है ना। इसमें एक ये वाला है, ये अदरक डिजाइन में है एप्लिक। इसका भी ये गला बना हुआ है, ये इसके स्लीव्स हैं, ये शिफॉन का दुपट्टा है इसके साथ ना, और बॉर्डर के अलावा इसमें बूटी भी है। और ये इसकी प्रिंटेड शलवार है, ट्राउजर जो है। ये शर्ट मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ इसकी। ये ये कॉटन में है, ठीक है। और ये भी दिखा दिया। एक इसमें ये ब्लैक है, रेड एंड ब्लैक, ये भी खादी कपड़े पे है। मुल्तान की जो हमारी स्पेशली हड्डियां लगती है ना, उनका कपड़ा है ये। ये बॉर्डर है शर्ट का ना, बॉर्डर पे काम है और बीच में बूटी है सारी। और लाइनिंग कपड़ा है, बहुत खूबसूरत कपड़ा है इसका ना, और ये धोने से खराब नहीं होता। ये इसका ट्राउजर है, ट्राउजर पे भी ये पांचों पे काम है। और इसके अलावा ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। दुपट्टे की जो सेटिंग है ना, ये बॉर्डर है और ये बीच में बूटी है सारी। और इसके अलावा ये लीलन में सूट है, 3 पीस सूट है। लीलन में शीशा वर्क भी है इसमें, और इसमें कचरा टांका भी आ जाता है, पक्का टांका भी आ जाता है, भरवां टांका भी कहते हैं इसको। ये है। और ये इसकी शलवार है, ये 2 पीस है, इसके साथ दुपट्टा नहीं है। अच्छा अच्छा। ये लीलन में 2 पीस, ये मैंने खुद ही बनवाए हुए हैं। यहाँ कलरफुल है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये इसकी स्लीव्स पे भी काम है। ये शलवार है इसकी। बाकी जो आपको नजर आ रहे हैं, अगर कोई कहें तो आपको मैं खोल के दिखा दूंगी। ये देखो, ये पूरा ये ना अनारकली स्टाइल में है इसका। ये भी लीलन पे है, ये भी 2 पीस है, दुपट्टा नहीं है, इसके स्लीव्स पे काम है। और ये भी लीलन पे है, ये स्किन कलर है बहुत प्यारा। ये अभी रिसेंटली आज ही मेरे बन के आए हैं, अभी अभी बनने के लिए। दुपट्टे पे बॉर्डर है सारा दोनों तरफ ना, और बीच में बूटी है। और ये ऐसा है, बॉर्डर पे काम सारा।
और बीच में शर्ट के बूटी है, शलवार इसके साथ ही अटैच है। इसके अलावा ये मेरी शर्ट्स बनी है, शर्ट्स और भी हैं, मेरा ज्यादा ना शर्ट्स का ही काम है। ये गला बना हुआ है सारा ना, लॉन पे है ये, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, साथ तारकशी का काम है। ये अनस्टिच है कच्चे टांगे में ना, व्हाइट शर्ट, ये ब्लैक पे है। इसमें स्पेशल बात है कि ये इसमें ना पत्ती का काम हुआ है, वो एप्लिक का, अगर गौर से देखें ना आप, नजर आ रहा है, पत्ती का काम है। और साथ ये पक्का टांका है, कच्चा टांका है। ये बहुत प्यारा कुर्ता है। ये ये नजर आ रहा है आयजा आपको? जी जी नजर आ रहा है। इसके अलावा ये लॉन में मैंने बनवाया था, ये इस पे साइड पे है, ऐसे जैसे आते हैं ना शर्ट के, गोटी का काम है और साथ उसपे ये पशम का काम है। ये भी हैंडमेड है। अच्छा, ये देखिए लाइट नहीं पड़ रही इतनी। अच्छा, ये शॉल है, ये मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा ये तारकशी का काम है, ये भी मिरर वर्क है और साथ तारकशी, ये सब गला बना हुआ है शर्ट का ना। ये हम ऑर्डर पे भी बनाते हैं, अगर किसी ने ऑर्डर करना हो ना तो ऑर्डर पे बनवा देंगे, तारकशी का काम भी और गोटे का काम भी, मकेश का भी, ये सारा हम ऑर्डर पे भी बनवा देती हूँ ना। ये क्रॉस स्टिच में है, ये वाइट दुपट्टा है, ये इसकी शलवार है वाइट, और ये शर्ट है, शर्ट के दामन पे है ना ये वाला काम। ये भी क्रॉस स्टिच का है, ये वाइट शलवार है इसकी और ये वाइट दुपट्टा है। मैं एक दफा आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये ऐसे है। और एक मैंने नया तजुर्बा किया है, वो आपको दिखाना चाह रही हूँ आज ही। अभी मेरी एक टोकरी बन के आई है, ये हैंडमेड है, मेरी एक बाजी ने बनाई है। ये पहले ना मेरी आज से 70-80 साल पहले, तो वो सैंपल हमारे पास पड़ा था, उसको देख के ना ये हमने रीन्यू करवाया है। ये सारी हाथ की बुनाई है, बहुत प्यारी बकेट है ये देखिए। ये अगर किसी ने बनवानी हो तो इसमें साइज के हिसाब से ना छोटी भी बन जाएंगी, बड़ी भी बन जाएंगी। यानी कि ये पहले ना हमारी अम्मी वगैरह तो खुद बनाती थी ना ये, अब ये मैंने बस किसी कोई पुरानी कारीगर एक मिल गई, उनसे बनवाई है। इसके अलावा ये मेरी शर्ट है, ये मुझे ये भी बहुत पसंद है, इसका काम और इसका कपड़ा, ये गुल अहमद लॉन पे है। इसकी बैक पे भी, गले पे भी है काम। इसका बैक पे काम है और ये इसके बाजुओं पे भी काम है। इसी कलर में ये मिरर वर्क है। ये भी मुझे अपनी शर्ट बहुत पसंद है और बहुत अच्छी, बहुत नफीस बनी हुई है। अगर किसी को पसंद आए तो वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे कॉल करके मुझे बता सकते हैं। इसके ये बाजुओं पे काम है और इसके बैक के गले पे भी है, ये गले पे भी है इसके काम।
ये है, ये क्रॉस स्टिच भी है और इसमें मैंने ना दूसरे टांके भी मिक्स किए हुए, पक्का टांका भी है और इसमें क्रॉस स्टिच भी है, दोनों मिक्स है टांके ना। कुर्ता स्टाइल है। ये विंटर में है, खादी कपड़े पे है। रेहाना बाजी, रेहाना बाजी अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर दें, माइक अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, आ रही है अब आवाज अब? जी जी अब आ रही है, अब दिखाएं आप। हाँ जी, ये एप्लिक में है। ये एप्लिक में है, मेरी शर्ट ये लॉन में है। असल में मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है खुद ही करना पड़ रहा है। मैंने आपको कलर दिखाए वो स्किन में, ये भी एप्लिक में है, ये खादी है, इसके अलावा ये भी खादी में है। और ये दिखाना चाह रही थी मैं, ये रिबन वर्क है। रेहाना बाजी, आप कितने अरसे से ये सारा काम कर रही हैं? ये आयजा मैं तकरीबन 10 साल से ना। तभी आपके काम में वो सफाई भी नजर आ रही है, इतने अरसे से आप कर रही हैं। जी मैं कह रही हूँ काम में आपकी सफाई नजर आ रही है, आपके मैंने कपड़े जो देखे हैं ना सारे। हाँ जी, ये भी है कपड़े इस वक्त ना। हाँ जी, एप्लिक के हैं, ये हम ऑर्डर पे भी बना देते हैं। और रेहाना बाजी अपने वो कितने अरसे से आप काम कर रही हैं? मैं 10 साल से। अच्छा, इसके ठीक। अलावा ये देखें ब्लैक में भी है। बस मेरा थोड़ा बीच में हस्बैंड बीमार हो गए थे तो फिर मैंने शुरू किया था काम, ऐसे ही बेडशीट से शुरू किया था काम ना। तो तब बेटियां थी, तो बेटियों की शादी हो गई तो वो काफी मेरे साथ हेल्प करवा देती थी। तो बस वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता चैम्बर मैंने ज्वाइन किया। फिर कारवां का प्लेटफॉर्म मिल गया हमें। तो एग्जीबिशन तो मैंने काफी की हैं, मगर ये कि ना लॉस होता रहा कुछ, क्योंकि एग्जीबिशनों के जो हम स्टार लेते थे वो बहुत महंगे होते थे। तो वो जो हमने कमाना वो स्टॉलों पे दे देना। फिर उसके बाद कारवां ने हमारा हाथ पकड़ा तो हमें एग्जीबिशंस भी फ्री करवाई गई काफ़ी सारी। आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा स्टैंड होते गए और माशाल्लाह आज मैंने बेटियों की शादी भी की है अपनी, और घर भी बनाया है अपना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले से काफ़ी बेहतर है।
शुक्र अल्लाह रिहाना का। बाजी, ये बहुत ज्यादा, ये अभी कोरोना का जो हुआ था, तो इसमें आप, ये जो कोरोना का हुआ था, इसमें आप किस तरह का काम ज्यादा मतलब लोग पसंद कर रहे थे? आप क्या काम ज्यादा बना रही थी? जी जो ग्रीन का सूट था, शर्ट थी। मैं पूछ रही हूँ कि अभी ये बहुत ज्यादा ये बीमारी जो फैली हुई थी, वबा फैली हुई थी जो कोरोना वायरस की। हाँ जी, उसमें बहुत तो मुश्किल उसकी हुई हमें, हमारी बाजियों को भी काम बनवाते थे तो बहुत मुश्किल हुई थी। तो अगर ये कि ना बाजियां मेरे पास आती थी तो अवेयरनेस देती थी कि कोरोना से बचाव के लिए भी, वैसे भी कि आप बच के रहें। और जो ऑनलाइन इनका उन्होंने फॉर्म भरने थे, वजीर आजम की तरफ से था, फिर हमें कारवा की तरफ से भी हमारी बाजियों को फंड वगैरह मिले, इमदाद मिली। तो मैंने इनका सारा प्रोसीजर मैंने हल किया। जो जो मेरी काम, मेरी बाजियां मेरे काम करती हैं तो आती थी, तो मैं उनको हेल्प करती थी उनमें उनकी। और उनके फॉर्म भी फिल करती थी, उनको अवेयरनेस भी देती थी कि इससे आपने कैसे बचना है, हम्म। कोरोना से कैसे एहतियात करनी है, मास्क लगा के रखें, बच्चों को भी बचाएं और ज्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि उन दिनों में बहुत ज्यादा था। तो अब ये इनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप घर से मत निकलें इतना ज्यादा, और अगर निकलते हैं तो बच्चों को लेके ना निकलें। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। हमें क्योंकि टास्क था, कारवां की तरफ से भी था, खुद भी दिल करता था कि कहीं फारिग बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं, पता है कारवां की मेरी पूरी टीम को, दोस्तों को पता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, फारिग नहीं बैठती। तो उन दिनों में भी मैंने इस सिलसिले में काम किया, सभी मेरी बहनों ने, दोस्तों ने, सब ने काम किया, सब में जज्बा था, जोश था। तो सब ने तकरीबन मिलजुल के हम सब ने काम किया। अब मतलब इसमें आगे हमें सर्दियाँ आ कारवां का रही बहुत हैं, शुक्रिया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा हमारे साथ। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें तो आपकी ज्यादा आपकी ये ना शॉल। ऐसा आवाज आवाज थोड़ी कट रही है ना। बाजी अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं पूछ रही हूँ, अभी आपने अपनी वो पश्मीना की शॉल्स वगैरह दिखाई थी, मैंने कहा अब तो सर्दियाँ आ रही हैं तो उसकी ज्यादा अब डिमांड होती होगी, लोग ज्यादा कहते होंगे हमें बना के दें, वो फिर आपका ज्यादा चलता होगा। हाँ जी, शॉल्स भी बनती हैं, बेडशीट का भी ऑर्डर हो तो वो भी बना देते हैं। और ये जो पश्मीना वाली शॉल्स हैं ये भी हम बनवा रहे हैं ना, मैंने आपको भी दिखाई। तो हम्म। ये क्रॉस स्टिच में भी है, प्रेस कोटा में भी है। ये इस तरह ना बहुत नफीस लगती हैं, तो हम्म। काम बहुत नफीस है। रंग भी बहुत खूबसूरत आपने लिए हैं। तो बाकी उन दिनों में बहुत परेशानी रही, काम रुक गया था बिल्कुल। अभी भी इतनी तो नहीं हो रहा काम, ऑनलाइन भी इतना नहीं हो रहा। तो फिर भी शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा बहुत, क्योंकि ये आपके सामने काफी सामान पड़ा हुआ है जो हमने एग्जीबिशन के लिए तैयार करवाया था। जो तब हम्म। हमारी एग्जीबिशन थी एम्पोरियम में, कारवां वालों ने करवानी थी। अच्छा अच्छा। तो फिर ये कोरोना की वजह से स्टॉप हो गई। तो तब से भी हमारा मटेरियल काफी पड़ा था। तो कुछ चला जाता है, ऑनलाइन चला जाता है, कुछ नहीं जाता, हम्म। इस तरह। तो चलिए, अभी आगे और बहुत आगे मौके आएंगे, अच्छे की आपका उम्मीद है काम इंशाल्लाह है। ताला। हाँ जी, इंशाल्लाह। और आपको मेरा काम अच्छा लगा? जी, मुझे बहुत पसंद आया, और मतलब मैंने ना आपका, जब ये आपका काम देखा था ना, ये जो आपने शीशे का सारा मिरर वर्क वगैरह किया है, तो उसके बाद मतलब ये काफी प्यारा मुझे लगा था। मैंने भी एक वो मोटिव डिजाइन किया था आपका देख के ना सारा, मैंने अपना कुछ डिजाइन सोच के ना मैंने भी उसको हल्का सा स्केच किया था। मुझे आपका मिरर वर्क बड़ा पसंद आया था। अच्छा जी।
हाँ जी, मिरर वर्क ही मेरा पसंदीदा ही काम है और मेरा बहुत अच्छा हो जाता है ये काम। और आजकल वैसे भी फैशन है इसका ना, मिरर वर्क का। जी जी। और अब आपका आगे का क्या प्लान है, आपका क्या ख्वाब है क्या, और आप कितना मतलब अपने काम को बढ़ाना चाहती हैं और सब कुछ? मेरे आगे का प्लान यही है कि मेरा दिल है कि ना कुछ इंटरनेशनल भी करें और मेरी अपनी बुटीक हो, कोई शॉप हो जहाँ पे मेरा, अभी तो घर ही में कर रही हूँ काम। हम्म। तो जैसे अब हम देखते हैं मार्केट में भी जाते हैं, खवातीन भी माशाल्लाह बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, शॉप्स चला रही हैं, बुटीक चला रही हैं। तो अब ये एग्जीबिशन में हमें जगह जगह जाना पड़ता है, फिर सामान उठाना पड़ता है। ये तो अब सिर्फ कारवां की मेहरबानी है कि जब जब इन्होंने एग्जीबिशन करवाई है हमारा, उन्होंने फुल कोऑपरेट किया, हमें अपना सामान तक भी उठाना नहीं पड़ा। मगर फिर भी बहरहाल आने जाने का भी हो जाता है, थका हो जाती है। तो दिल करता है अपनी शॉप हो, अपनी बुटीक हो, आराम से बैठ के काम करूँ, वहीं पे ऑर्डर भी लूँ और बाकियों को कि वहाँ पे काम में कोई छोटी सी वर्कशॉप हो जाए। तो ये मेरा थोड़ा ख्वाब है, अल्लाह करे पूरा हो जाए। बाजी मैं ना आपको अपना दिखाती हूँ, जो मैंने आपके काम के बाद अपना जो बनाया था ना डिजाइन, एक अभी सिर्फ मैंने उसको हल्का सा स्केच किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं मैं तो करूँगी तो खाली। ये आपको नजर आ रहा है? हाँ, नज़र आ रहा है। ये मैंने बनाया था। अच्छा मतलब इसमें ना कुछ शीशा वर्क अच्छा, वगैरह इसमें मेरा था। अच्छा का भी आपने दिखा दिया है। फ्रॉक का भी मेरे एक डिजाइन है इसमें। और इसमें असल में जब मैंने आपसे आपकी पूछी थी ना कि आपकी क्या स्टोरी है, आपने कहाँ से काम करना शुरू किया है, मैंने उस सोच को लेकर ना, जैसे जहाँ से आपने शुरू किया था और जहाँ पे आप अभी हैं, तो उस तरह मैंने सोच रख के ना कि किस तरह आपने शुरू किया पहले, फिर आपने ये मैंने थोड़ा सा दिखाया है कि आपने पहले बेडिंग का काम करना शुरू किया। फिर जब आपने बताया था कि आपकी बहुत आपकी बेटियों ने, ठीक। बहनों ने आपकी मदद की, तो उस तरह मैंने ना सारा थोड़ा अपने काम में भी दिखाने की कोशिश की है। सही। ऑपरेशन दिखाई है आपने इसमें कि सब ऑपरेट किया मेरे साथ। बेडशीट का भी दिखा दिया है। जी जी। और बाजी आपके ये जो इसमें आपने किन किन औरतों को साथ अपने काम करवाया, क्योंकि औरतें अक्सर मतलब नहीं, उनको घरों से निकलने की इजाजत नहीं होती, या वो लोग नहीं काम कर रही होती, सिर्फ घर के कामों में होती है, तो इस काम में आपने अपने साथ किन किन को लगाया था? ऐसा पहले तो मैंने अपनी बेटियों को साथ लगाया था, फिर वो उनकी शादी हो गई। तो फिर मेरी सिस्टर है एक, वो पहले माशाल्लाह आज से 10-15 साल पहले काम करती थी मेरी सिस्टर। तो वो भी मुझे आइडियाज देती थी। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे धागे शीशे जो उनके पास पड़े थे उन्होंने मुझे दिए कि ये लो तुम अपना ये सूटों का काम शुरू करो, शर्टों का करो, क्योंकि मैं बेडशीट का करती थी। तो हम्म। आइडिया वो मुझे देती थी, कलर स्कीम भी बता देती थी। फिर उसके बाद मेरी एक और सिस्टर है, वो भी अब ये काम कर रही हैं, फिर उनको भी मैं साथ लेके आई। तो वो भी इस वक्त कश्मीर में अख्तर है मेरी सिस्टर, उनका सेशन हो चुका है। तो वो भी फिर इसमें शामिल होती गई। तो माशाल्लाह अब हम मिलजुल के एक दूसरे से डिस्कस भी कर लेते हैं, आइडियाज ले लेते हैं एक दूसरे से, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, कोई नई चीज बनानी हो, करनी हो, तो हम एक दूसरे से मशवरा कर लेते हैं। हम्म। माशाल्लाह अब यानी कि एक आइडिया ही मिल जाएगा। और बाकी हमारे, मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ ना, वो सारा गरीब मोहल्ला है, खवातीन वहाँ पे घर बैठ के काम करती हैं, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं। तो फिर मैं हम्म। उनको घरों में, बल्कि अक्सर होता है कि बाजियां आ जाती हैं, तो बाज बाजियों को तो परमिशन ही है ना घर से बाहर भी निकलने की।
मगर उनके हाथ में हुनर है, तो फिर मैं उनको काम देती हूँ, उनको घर बैठे अपना जरिए मुआश भी मिल जाता है। तो इस तरह काम भी, मेरा काम भी हो जाता है, उनका भी काम हो जाता है इस तरह। और अच्छा बाजी, मुझे बहुत बताएं आपने कोऑपरेट जिस करती तरह है मेरे साथ। ये अभी आपने अपने घर में कोई चीजें ऐसी बनाई हैं, जैसे अभी आपने एक वो बास्केट दिखाई थी, वो बड़ी प्यारी बनी हुई है, तो आपने अपने घर में कोई ऐसी चीजें रखी हो जो आप और दिखाना चाहती हैं हमें? हाँ जी, ये अभी अगर मैंने कोई खुद भी सूट पहना हुआ, आप देख रही होंगी, क्रॉस स्टिच का। मैंने सूट बनवाया था खुद ही अपनी बाजी से, ये बना हुआ है, क्रॉस स्टिच में है, अगर आप दूर अच्छा से अच्छा, देखते हो तो। अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा ये मेरा पाउच है, ये मैंने बनवाया हुआ है, मैं यूज करती हूँ मोबाइल कवर समझने या जैसे ना, ये भी क्रॉस स्टिच हाँ, में अच्छा हैंडमेड है। अच्छा। और इसके अलावा छोटी छोटी चीजें, ज्वेलरी वगैरह, मेरी बेटी एक्सपर्ट थी, तो ये गोटे वाली ज्वेलरी वगैरह, वो अभी मुझे पता नहीं था, आपने पूछना है तो वो भी मैं बनवाती रहती हूँ ज्वेलरी। और इसके अलावा खुद से भी होते हैं मेरे पास, जी जी। कभी एग्जीबिशन वगैरह में जाए तो फिर उससे भी होते हैं हमारे। और बाकी छोटी मोटी चीजें बनती रहती हैं, कोई बेड कवर, पिलो, कढ़ाई वाले। मेरी अम्मी की कढ़ाई बहुत अच्छी थी, हमने कुछ उनसे भी सीखा, वो हर टांका जानती थी, और हमारी शादी के तकिए उन्होंने बना के दिए थे। अभी यहाँ नजदीक वाली मैंने अभी भी संभाल के रखी हुई है। तो मेरे जहेज में लास्ट में लेते हैं कढ़ाई वाले सफेद तकिए होते हैं, हाथ की कढ़ाई के, तो वो हमारी अम्मी ने हमें दिए थे। वो देख के बहुत मैं देखती होती थी, फिर मैंने अपनी बेटी को बनवा के दिए। इस तरह चलता रहता है, कुछ ना कुछ आपने अपनी खुद भी अम्मी से ही सीखा हैंडमेड होगा ना वर्क वाले सूट। अपना ये ज्यादा काम, क्योंकि आप कह रही हैं आपकी अम्मी को हर टांका आता था, तो आपने अपने तो बचपन से ही ये काम सीखा होगा, अम्मी को देखा होगा अपनी करते हुए। मेरी अम्मी को क्रोशिया बहुत अच्छा आता था, और ये सिलाई वाला, यानी कि हर काम आता था उनको ना, क्रोशिया हम्म का, सिलाई, ये जो ऊन सिलाइयों वाला, हमारे स्वेटर वगैरह वही बुनती होती थी। और हम्म इसके अलावा ये रिबन का काम उसकी अम्मी का बहुत अच्छा था। और उन्होंने मेरी बड़ी बहनों को भी सिखाया, मैं जरा छोटी थी सबसे, इसलिए मैंने इतना नहीं सीखा था, मगर बाद में मुझे शौक पैदा था, तो अच्छा बड़ी अच्छा। बाजियों को तो बाकायदा उन्होंने खुद सिखाया था। तो मुझे सिलाई का शौक था, मैंने सिलाई सीखी ज्यादा, तो बाजियों ने कढ़ाई सीखी थी। तो उसके अब उस वक्त मैं इतना गौर नहीं करती थी, मैं बनाती थी, हम वो आम सी चीज हाँ समझते थे, मगर अब जब देखते हाँ। हैं कि उसकी इतनी वैल्यू है उन चीजों की, तो हमें पता ही नहीं था, छोटे होते थे, हम्म हमें पता नहीं था, हमारी अम्मी तो हमारे स्वेटर बुनने, टोपियां बुननी, हम्म। और घर के तकिए, टिकोजी वगैरह, ये चीजें बनानी। तो बाद में हमें इस चीज की अहमियत का पता चला कि ये चीज भी होती है, इसकी तो बहुत अहमियत। तो जो पैदा आपको होता है कि सबसे अभी ज्यादा कौन सा ऐसा ऐसा पसंद है बाजू से कुछ करने टांका? लगी हूँ। नहीं वो होगा। और मैं आपको और शर्टें दिखाऊं? दिखाएं। और ये भी बताएं आपका आपका कौन सा सबसे पसंद का टांका है, और जो आपको काम करके सबसे ज्यादा मजा आया और अच्छा लगा हो, वो भी दिखाएं हमें। हाँ जी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक भी मेरा वर्क है, फ्रॉक है। बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये बहुत सफाई से बन गया।
ये देखें, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें ये तारकशी का काम है और बनारसी टांका भी है। हम्म। इसमें ये आउटलाइन जो है ना, जरा इतनी लिखी हुई है ना आउटलाइन। हम्म। और बीच में आर का भी काम है। इसको आर का काम है, आउटलाइन भी इसको काम है। देखिए शर्ट है। इसका काम बहुत अच्छा बना हुआ है। ये सारा आर का, हाथ वाली आर नहीं होती, ये उसका जी काम है जी। सारा। अच्छा, ये ना शलवारें भी है सच। ये व्हाइट शलवार, व्हाइट के ऊपर व्हाइट काम, इसके ऊपर चिकनकारी का काम है सारा। ये पाइंचे हैं, पाइंचों के काम है। ये शॉर्ट शर्टें हैं। अभी बीच में बहुत फैशन चला था शॉर्ट पैंट्स का, तो ये मैंने स्टार्ट करवाई थी। ये पैंट वगैरह ट्राउजर वगैरह के साथ पहन सकते हैं। ये टांके भी हैं और साइड से ये कपड़े टांके का काम है। इसमें कलर और भी है। ये कॉस्टिक में शॉर्ट शर्ट। गैलरी में लगी हुई थी, मुझे बहुत पसंद है। ये खादी कपड़े के ऊपर है। इसमें भी ये शीशे का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, शीशा बेस ना सारा। और बाजी, आपको जो देख रहे हैं, आप उनको क्या कोई मैसेज देना चाहती हैं, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहती हूँ? आपको देख के कोई मैसेज देना है, जो आप देख रहे हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो इस काम से रिलेटेड है और जो नहीं रिलेटेड, हर शोबे में मैं चाह रही हूँ कि ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। लॉस भी होता है, ऊंच नीच भी आती है बिजनेस में, हर काम में। मैंने बहुत लॉस किए शुरू में,
मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं काम करती रही। और अगर मैं हिम्मत हार जाती तो फिर मैं वहीं रुक जाती। मैं कहना चाहती हूँ कि हिम्मत ना हारे, खवातीन स्पेशली हो जाती हैं, काम छोड़ देती हैं कि इसमें मुनाफा नहीं हुआ, ये काम चल नहीं रहा, तो क्या करना ऐसे काम का। नहीं, एक टाइम आता है कि ना अच्छा हो जाता है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी सुन लेता है और काम भी पूरा हो जाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं इस काबिल हूँ, शुक्र अल्लाह का। बेटियों की शादी भी की है, घर भी बनाया है अपना, बेटे भी मेरे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मेरे साथ एग्जीबिशन में जाते थे, जहाँ शुरू में जितनी मैंने काम किया, जो भी किया, मेरे बेटे मेरे साथ थे। तो आज वो माशाल्लाह डीलिंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, बिजनेस अच्छा कर लेते हैं। बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह, उसकी गारमेंट्स की दुकान है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरा मतलब ये है कहने का कि आज मैं सुरखरू हूँ बच्चों की तरफ से ना, जी। अल्लाह का शुक्र है। तो अगर मैं हिम्मत हार देती तो कुछ भी ना होता। और उसके अलावा आपकी बेटियों को भी फायदा हुआ है और बेटे दोनों को फायदा हुआ है इस काम से, आपके बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो मेरी बेटी है, अब उसको मैंने ज्वेलरी का काम सिखाया था और एग्जीबिशन में चली जाती थी मेरे साथ। तो और फिर उसको बाद में मैंने पार्लर का भी सिखाया काम, कि इनको जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना हो, हुनर होना चाहिए हाथ में। तो उसको ज्वेलरी का भी काम आता है, उसको मैंने पार्लर का भी सिखाया है और कोर्स करवाया है गवर्नमेंट लेवल पे। और बड़ी बेटी भी माशाल्लाह सिलाई वगैरह अच्छी कर लेती है। और ये कि अभी अगर उनको, अभी तो शुक्र है अल्लाह का, अपने घरों में ठीक है। अगर जिंदगी में कभी ऊंच नीच आ जाए तो उनके हाथ में हुनर है, वो कर सकती है ना। तो जी। ये कि मैंने अपने जो कुछ खुदा जिंदगी में सहा है, मैंने सोचा कि मेरी बेटियों को मुश्किल ना हो, तो उन्हें मैंने हर काम सिखाया है। बाकी हाँ, मुकेश वाला सूट देखा आपने मेरा? दिखाए रेहाना बाजी, अभी हमारे पास 5 मिनट ही हैं, तो 5 मिनट में आप अपना मुकेश वाला सूट दिखा दें और फिर हम फातिमा बलोच बाजी के सेशन के ऊपर ट्रांजिशन करते हैं। अच्छा, ये मैं एक दफा दिखा दूं आपके अपने। ये बेडशीट्स है, हैंडमेड है। और ये ग्रीन वाली बेडशीट के ये ऑप्शन है। तो जिस किसी ने लेने हो मुझसे कांटेक्ट करें या कारवा से कांटेक्ट करें। ये सिलेक्ट की बेडशीट है और जंबो साइज में जिस किसी ने लेनी हो ना, इसके तकिए अभी नहीं बने, ये बेडशीट। बेडशीट की कीमत भी बता दें रेहाना बाजी, ये कितनी की है? हेलो रेहाना बाजी, ये बेडशीट कितने की है? ये कौन सी वाली, पिंक वाली? रफली ये एक जो पिंक आपकी वाली, पिंक सारी और बेड ग्रीन का एक ही रेट है, ये बात। कौन सी, ये मशल कौन सी? मैं कही थी रफली जो आपकी पूरी रेंज है उसका आपका कितने साल में आता है, जैसे 20,000 30,000, आपकी रेंज क्या है? मशल समझ नहीं आई मुझे, जरा रिपीट करें। किसी की भी कौन सी एक शीट की बस एक कीमत बता दें ताकि व्यूअर्स को आइडिया हो जाए जो आपकी बेड शीट है वो उसकी इतनी कीमत है।
हाँ जी, 12 से 12 साढ़े 12,000 की रेंज में है। थोड़ा यानी कि ये वैसे तो ये इनके नीचे ना सारी शीट वगैरह भी लगी हुई है, स्टिचिंग भी हुई हुई है, सारा कुछ हुआ हुआ है, कंप्लीट बेडशीट है। यानी कि इसको आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू रिहाना बाजी, आपकी कलेक्शन बहुत मजे की है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपको मेरी कलेक्शन पसंद आई है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी कलेक्शन है माशाल्लाह। मैं सब व्यूअर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, इसलिए जो आपके मज़े के बेडशीट्स हैं वो तो गैलरी में लगे हुए ही नहीं है, तो और भी इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन आप देख सकते हैं। काफ़ी डाइवर्स रेंज है, फ्रॉम शीशा वर्क टू रेली का काम टू क्रॉस स्टिच टू और पता नहीं क्या क्या टांकेबाजी को आते हैं, और बेडशीट्स भी हैं, तो बहुत ही डाइवर्स इनका कलेक्शन है। तो प्लीज़ इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करें या कारवान को डायरेक्ट मैसेज करें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, और प्लीज कांटेक्ट करें। इससे इनका बहुत मजे का काम है। और आप देखें अपने साथ जो सारे बाजी हैं उन्हें कोरोना में भी कितना कम्युनिटी वर्क किया है, तो इनको मेहनत का प्लीज अप्रिशिएट करें और काम खरीदने से बहुत मजे का काम है। तो थैंक यू रेहाना बाजी काम दिखाने के लिए, अपने कमरे को इतना पूरा बदल ट्रांसफॉर्म करके एक्सिबिशन रूम बनाने के लिए। थैंक यू आयजा क्लासेस के साथ हमारे साथ फिर भी लगातार ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी, माशाल्लाह आपकी बहुत मेहनत है। आपका भी बहुत शुक्रिया, पूरी कारवान टीम का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, हमें सब बनाया आप लोगों ने। आज हमारा लाइव सेशन चल रहा है। नहीं आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, अब हम तैयारी करते हैं फातिमा बाजी के सेशन के लिए। तो व्यूअर्स प्लीज बलोची टांका अगर आप देखना चाहें तो अगले सेशन में आप कर सकते हैं हमें। थैंक यू, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।